ये उन दिनों की बात है जब मैं समीर कॉलेज में एडमिशन के लिए पहली बार साइंस कॉलेज गया था। उस दिन मैं बहुत ही खुश था क्योंकि हर किसी की तरह मेरे लिए भी कॉलेज का बिल्कुल नया अनुभव था। स्कूल से दूर कॉलेज की वो आज़ादी, वो नए लोगों से मिलने की उत्सुकता, खुलकर जीने की आज़ादी और दिल में लिए कई उमंगें मेरी मुस्कुराहट और चेहरे की चमक से साफ बयां हो रहा था। ये सब सोचकर मैं बहुत ही खुश था। जुलाई का महीना चल रहा था, चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। उस पे वो धीमी धीमी बारिश का होना और ठंडी हवाओं का चलना, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी मेरे आने का स्वागत कर रही हो। सच में कॉलेज का वो दिन बिल्कुल सुहाने सपने जैसा था जो उस दिन सच हुआ था। मुझे पहले दिन से ही उस कॉलेज से एक लगाव हो गया। कुछ तो बात थी उस कॉलेज में जो मुझे मेरे आने वाले सुनहरे यादगार पल देने वाला था। मेरा एडमिशन हो गया था और मैं कॉलेज भी जाने लगा था। पहले ही दिन से मुझे कई अच्छे दोस्त मिल गए। मुझे जब भी मौका मिलता था कैंटीन में जाकर गर्मा गर्म समोसे और चाय की चुस्की लेकर प्रकृति का आनंद लेता था, जो मुझे सुकून देता था। फिर एक दिन मैं अपनी क्लास खत्म कर कैंटीन की ओर जा रहा था, तभी मैंने दूर खड़ी एक लड़की को देखा। उस लड़की का चेहरा तो मैं ठीक से देख नहीं पाया, पर उसके वो हवा में लहराते हुए बाल और सुंदर ग्रीन सलवार ने मुझे कुछ देर के लिए उसकी तरफ आकर्षित जरूर किया। मैंने सोचा कि उसे ठीक से देखा जाए, पर इतने में ही वो अपनी क्लास में चली गई। पर इतना जरूर जान गया था कि वो लड़की कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। फिर कुछ दिन के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाली क्लास में बैठकर खिड़की से ठंडी हवाओं और हल्की बारिश का आनंद ले रहा था, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। बारिश में भीगी हुई वो लड़की, उसके सुंदर गोरे चेहरे पर बारिश में भीगे काले बाल बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। तभी मेरी नज़र उसके सलवार पर पड़ी और मुझे याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने कुछ दिन पहले कैंटीन के पास में देखा था। मैं भागता हुआ क्लास से नीचे उतरकर कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंचा क्योंकि मुझे उसे करीब से देखना था, पर अफसोस मेरे जाने से पहले ही वो जा चुकी थी। उसके बाद से तो जैसे मेरी आंखें सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढा करती थीं और हर लड़की में मैं उसकी ही तलाश करता था। फिर वो दिन आ ही गया। वो गुरुवार का दिन था। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। वैसे तो मैं हमेशा कॉलेज 10 बजे तक ही पहुंच जाया करता था, पर उस दिन थोड़ी देर हो गई थी। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब मेरी उस लड़की से पहली मुलाकात कॉलेज के पार्किंग एरिया में हुई, जहां वो अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी और मैं अपनी बाइक पार्क कर रहा था। उस दिन मैंने पहली बार उसे पास से देखा। मेरी दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। वो लड़की इतनी सुंदर थी और उसके चेहरे में इतना आकर्षण था कि मैं सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखता रहा। मेरी नजरें उससे हटी ही नहीं और दूर जाने तक मैं उसे देखता ही रहा। उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं सामान्य दुनिया से प्यार की खूबसूरत दुनिया में आ गया था, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उस दिन के बाद से मुझे दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगी। मैं जब भी उसे देखता था ऐसा लगता था बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे हो। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। सच में वो फीलिंग बहुत ही सुंदर होती है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस दिन से मुझे कॉलेज जाना और भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि कॉलेज में अब कोई और भी था जिससे मेरा दिल लग गया था। दिन बीतते गए। इसी तरह जब मैं एक दिन उसके क्लास के बाहर खड़ा था, तो उसकी सहेली ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसका नाम पुकारा, जिससे मुझे ये पता चला कि उसका नाम हीना है। तब से ही हीना नाम मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर नाम बन गया, क्योंकि अब मेरे दिन की शुरुआत हीना के नाम से होती थी और रात भी हीना के नाम पर ही खत्म होती थी। अब मैं भी एक सच्चे आशिक की तरह अपना और हीना का नाम अपने डेस्क और अपनी कॉपी पर लिखने लगा था। ना जाने क्यों, पर हीना का नाम मुझे अपने नाम के साथ जोड़ने में अब बहुत खुशी मिलती थी। हीना जब भी मेरे पास से गुजरती थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती थी, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलती थी और दिल में गिटार बजने लगते थे। धीरे धीरे ही सही, पर अब हीना को भी एहसास होने लगा था कि मैं उसे देखता हूँ। फिर एक दिन मैं कुछ दूर खड़ा उसे चुपकी नजरों से देख रहा था, साथ ही अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था। हीना भी मुझसे कुछ दूर खड़ी अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। इसी बीच हीना ने भी मुझे देखा और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे ही सही, पर कुछ सकारात्मक चीजें होने लगी थी, जो एक प्यार की पहली निशानी होती है। जैसे कैंटीन में एक निश्चित समय पर हमेशा की तरह मिलना, सुबह पार्किंग का एक फिक्स टाइम पर रोज का मिलना और कॉलेज की छत पर दोस्तों के साथ वो मस्ती करना। ये सब कुछ यह दर्शाता था कि अब मेरे और हीना में कुछ तो कनेक्शन बन रहे थे, जिसे ना वो समझ पा रही थी ना ही मैं। वक्त बीतता गया और ठंड का मौसम भी आ गया। एक दिन जब मैं सुबह सुबह कॉलेज के गार्डन में धूप में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बुक पढ़ रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि समीर, तुम्हें कोई देख रहा है। मैंने उससे पूछा कौन देख रहा है, तो दोस्त ने मुझे अपने दाएं तरफ देखने को कहा। जब मैंने अपने दाएं ओर देखा तो मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया और अचानक से मेरा दिल जोर से धड़का।
क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि हीना ही थी, जो कि अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी। जैसे ही मैंने हीना को देखा तो उसने भी मुझे मुस्कुराते हुए देखा। गुलाबी सलवार और खुले बालों में उसका यूं प्यार से मुस्कुराना उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। उस दिन हीना की आंखों में कुछ ऐसी बात नजर आ रही थी, मानो कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अभी तक तो मैं ही उसे छुप कर देखा करता था, पर उसने भी मुझे देखा तो मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। अभी तक तो हम जब भी मिलते थे तो बस आंखों ही आंखों में बातें होती थी, पर कभी हीना से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। पर अब मैंने फैसला कर लिया था कि यही सबसे अच्छा मौका है हीना से बात करने का, दोस्ती करने का। अगले दिन मैं कॉलेज ये सोचकर गया कि आज तो बात करना ही है। तो आज मैं कॉलेज जल्दी चला गया और कॉलेज की पार्किंग से कुछ दूर ही उसका इंतजार करने लगा, क्योंकि सुबह का समय सबसे अच्छा था। वो अकेली होती थी और आसपास भी ज्यादा कोई नहीं होता था। कुछ मिनट के बाद ही हीना आ गई। मैं पहले तो थोड़ा घबराया, पर खुद को रिलैक्स कर बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने हीना को हेलो कहा, उसने भी जवाब में हाय कहा। मैंने पूछा कैसे हो, सब कैसा चल रहा है लाइफ में। तो इस पर हीना ने कहा ठीक ही हूँ, बस स्टडी को लेकर थोड़ा टेंशन है। इस पर मैंने भी कहा कि स्टडी का टेंशन तो मुझे भी है, पर आप तो कंप्यूटर साइंस वाले और मैं साइंस वाला, आपको तो ज्यादा टेंशन होगी ही। इस पर हीना ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा अच्छा तो तुम्हें कैसे पता मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, तुम मुझे नोटिस करते हो ना। फिर मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कई बार आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ ही देखा है। इस तरह हमारी पहली मुलाकात की बातें बहुत ही सामान्य और सहज थी, जो पूरी तरह कॉलेज लाइफ और स्टडी पर बातें हुई, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह, जो कि बहुत अच्छा था। इससे ये पता चल गया कि हीना ना सिर्फ दिखने में सुंदर है, बल्कि वो एक अच्छी लड़की है और वो दिल की भी बहुत अच्छी है। इससे ये पता चल गया कि हीना मेरे साथ कंफर्टेबल है। इस तरह हीना और मैं कभी कभी मिलने लगे। धीरे धीरे हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगे। 4 महीने की दोस्ती के बाद देखते ही देखते हीना भी मुझे पसंद करने लगी थी। इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं 4 दिन से कॉलेज नहीं जा पाया था। इस बीच मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि हीना तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। इससे ये पता चलता है कि हीना को भी मेरी फिक्र होने लगी है और मेरे ना आने पर वह भी उदास हो जाती थी। वो जानना चाहती है कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि उस जमाने में सबके पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, तो बात करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था सिवाय दोस्त के। इस प्रकार मैंने भी यह फैसला ले लिया कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इस दोस्ती के रिश्ते को प्यार का नाम देने का समय आ गया है। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं 23 नवंबर को अपनी हीना को अपने दिल की बात बता दूंगा, हीना के प्रति अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। इन बीते दिनों में मैं और मेरी हीना ने कई खूबसूरत पल साथ में बिताए थे, जैसे कैंटीन में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना, तो कभी सारे फ्रेंड्स का मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर साथ में जाना, तो कभी साथ बैठकर अंताक्षरी और ट्रूथ और डेयर खेलना, तो कभी कॉलेज की छत पर मस्ती करना, तो कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना। सच में वो पल बहुत ही यादगार थे। देखते ही देखते 23 नवंबर का दिन भी आ गया। ये दिन मेरे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि इसी दिन मेरा बर्थडे भी था और इसी दिन मैं अपनी हीना को प्रपोज भी करने वाला था। दिल में थोड़ी घबराहट थी और खुशी भी, क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात हीना को कहूंगा, अपने प्यार का एहसास अपनी हीना को कराऊंगा। साथ ही मुझे यह जानने को भी मिलेगा कि हीना मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मैं ही हीना के लिए प्यार को महसूस करता हूँ। मैं सुबह नहाकर तैयार होकर पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। साथ ही मैंने अपने साथ हीना की पसंदीदा चॉकलेट और केक भी रख लिया, क्योंकि मैं अपना बर्थडे सबसे पहले मेरी हीना के साथ ही मनाना चाहता था। मैं सुबह से पार्किंग एरिया 4 में उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही हीना आ गई। मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। हीना ने जैसे ही उस दिन मुझे देखा, उसने मेरी बहुत तारीफ की और कहा क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। साथ ही हीना ने मुझे बर्थडे विश किया। पहले तो मैंने हीना को थैंक यू कहा, फिर मैंने हीना को कहा हीना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस पर हीना ने कहा ठीक है बोलो, क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा यहाँ नहीं कह सकता, तुम अभी क्लासरूम नंबर 39 में मुझसे मिल सकती हो क्या। हीना कुछ सेकंड के लिए रुकी और अपनी घड़ी देखते हुए कहा अच्छा तुम चलो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में क्लासरूम नंबर 39 में कोई क्लास नहीं लगती थी, तो किसी के आने का डर नहीं था। मैं क्लासरूम पहुंचकर हीना का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद हीना आ गई। मैंने उसे बेंच पे बैठने को कहा, फिर मैंने एक लंबी सांस ली। फिर मैंने कहा हीना आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ
जो मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा, एक ऐसी बात जो मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था पर आज तक तुमसे नहीं कह पाया। हिना, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, तब से ही तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखों में बस तुम्हारा ही चेहरा बस गया है। दूसरों के लिए तुम शायद सिर्फ एक लड़की होगी, पर मेरे लिए तुम वो सपनों की परी हो जिसके साथ मैं हकीकत में पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जब भी तुम मुझे प्यार से देखते हुए मुस्कुराती हो ना, तब जी करता है इस मुस्कुराहट के लिए दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। मुझे नहीं पता तुम इन सब बातों को सुनकर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और मुझे नहीं पता इसके बाद अब हमारी दोस्ती रहेगी भी या नहीं। देखो हिना, मैं तुमसे मेरे प्यार को स्वीकार करने या जवाब देने का दबाव नहीं डालूंगा। मैं तो बस तुमसे अपनी दिल की बात बयां कर रहा हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। इतना कहते ही मैंने एक रेड रोज निकाल कर हिना को देते हुए कहा, आई लव यू सो मच हिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। इसके साथ ही मैंने उसकी फेवरेट चॉकलेट और केक को दे दिया और हिना ने उसे एक्सेप्ट तो किया, पर उन सबको सामने वाले डेस्क के ऊपर रख दिया। ये देखकर मैं घबरा गया। मैंने मन ही मन सोच लिया, आज तो सब कुछ खत्म। इतने में हिना अपने बेंच से उठी, कुछ देर सोचा और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर जाने लगी। ये सब देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं रोने ही वाला था कि उसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि यह सब मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी प्यारी हिना कुछ ऐसा करेगी। हिना ने क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर दाएं बाएं देखा, फिर वापस आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर उसने मेरे गाल पर अपने हल्के हाथ से थप्पड़ मारा। मैं तो डर ही गया, पर उसके बाद हिना ने जो बोला उससे मेरी जिंदगी बदल गई। हिना ने कहा, अब सिर्फ मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। तुमने सही कहा, अब से तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। बुद्धू कहीं के, तुमसे ये सुनने के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद हो, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि तुम दिल दिमाग और सोच से भी बहुत अच्छे लड़के हो। कोई पागल ही होगा जो तुम्हें जानने के बाद तुम जैसे इतना प्यार करने वाले लड़के से ना बोले। समीर, तुमसे मुझे उसी दिन प्यार हो गया था जब मेरी तबीयत खराब थी और मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना था, तो तुमने मेरी बहुत मदद की थी। ये जानते हुए कि कंप्यूटर साइंस तुम्हारा विषय नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। यह वही इंसान कर सकता है जिसकी वह दिल से परवाह करता हो। देखो समीर, अक्सर लड़के प्यार में एक लड़की के लिए वो सभी चीज करते हैं जिसकी एक लड़की को जरूरत ही नहीं होती, पर तुमने वो सभी चीजें की जिसने मेरी लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई है। सबसे बड़ी बात, मैंने प्यार क्या होता है उसे महसूस किया है। और अंत में तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगी, लव यू टू समीर। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब देख क्या रहे हो, मुझे गले नहीं लगाओगे? फिर मैंने खुशी की भीगी आंखों से हिना को पहली बार गले लगाया। मुझे ऐसा फील हुआ मानो मुझे जन्नत मिल गई, और मैंने फिर से हिना को आई लव यू कहा। फिर हम दोनों ने खुशी खुशी केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद हम अपने अपने क्लास में चले गए। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खास सुनहरे पल थे, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी हिना और मेरी रोमांटिक लव स्टोरी। आज 19 साल बाद मैं और मेरी वाइफ हिना जब भी उन कॉलेज के दिनों को याद करते हैं, तो वो सुनहरी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं और एक बार फिर से उस पल को जीने का मन करता है। आज फिर से उन कॉलेज की गलियों में घूमने का दिल करता है, कैंटीन में बैठकर चाय कॉफी पीने का दिल करता है, क्लास के डेस्क और पेड़ों पर लिखे वो समीर हिना देखने का दिल करता है। आज एक बार फिर कॉलेज की वो जिंदगी जीने का दिल करता है।